Yes, a very good evening to all of you. Welcome you all. Today we are going to continue with advanced tax. ये चैप्टर अपने लास्ट डे स्टार्ट कर चुके थे. लास्ट क्लास में we had discussed how to compute total income and the tax on total income. ये दो चीज कंप्यूट करना अपना सीखे थे. कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम and computation of tax on total income. टैक्स ऑन टोटल इनकम कंप्यूट करना इसलिए इसलिए सीखे थे बिकॉज वहीं से अपने एडवांस टैक्स का अमाउंट निकाल पाएंगे. राइट right? आज की क्लास में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि एडवांस टैक्स कब कितना अमाउंट देना है. बिकॉज एडवांस टैक्स अपने प्रीवियस ईयर में पे करते हैं, प्रीवियस ईयर में पे करते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं. तो कब कितना अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स हमें देना है, यानी इंस्टॉलमेंट्स का डेट एंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कैलकुलेट करना अभी की क्लास में अपने सीखने वाले हैं. सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द ड्यू डेट्स for the payment of advance tax in installments and what is the amount to be paid in each installment. Thereafter we will practice questions on computation of advance tax installments. ये हमारा आज का एजेंडा है. तो इसी एजेंडा को दिमाग में रखते हुए आज का क्लास शुरू करते हैं. तो पहला डिस्कशन ये है, what are the due dates for the payment of advance tax installments and what is the amount of each installment. So advance tax is the tax which is paid during the previous year. It is paid in installments. It is paid in 4 installments. It is paid in 4 installments. ठीक है. साल में कितने क्वार्टर होते हैं? जितने क्वार्टर होते हैं उतना इंस्टॉलमेंट्स होता है. साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं. साल का 4 हिस्सा होता है, 4 क्वार्टर होते हैं. तो 4 इंस्टॉलमेंट्स में एडवांस टैक्स पे करना है, यानी हर क्वार्टर में एक इंस्टॉलमेंट, हर क्वार्टर में एक इंस्टॉलमेंट. ईयर स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल को. इसका फर्स्ट क्वार्टर एंड कब होता है? जून में. फर्स्ट क्वार्टर एंड कब होता है? जून में. तो जून में पहला इंस्टॉलमेंट. सेकेंड क्वार्टर एंड कब होता है? सितंबर में. तो सितंबर में दूसरा इंस्टॉलमेंट. थर्ड क्वार्टर एंड कब होता है? दिसंबर में. तो दिसंबर में तीसरा इंस्टॉलमेंट एंड देन लास्ट इंस्टॉलमेंट ईयर एंड में, यानी मार्च के महीने में. तो इस तरीके से 4 इंस्टॉलमेंट जून, सितंबर, दिसंबर एंड मार्च में अपने एडवांस टैक्स पे करते हैं. ठीक है. अब नाम क्या एडवांस टैक्स? नाम क्या एडवांस टैक्स? जो टैक्स अपने एडवांस में पे करते हैं. पहला क्वार्टर एंड कब हो रहा है? 30 जून. तो पहला क्वार्टर एंड होने से 15 दिन पहले, यानी 15 जून को, आधा महीना पहले, यानी 15 जून को अपने पहला इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स देंगे. हर क्वार्टर, साल में 4 क्वार्टर होता है, साल में 4 क्वार्टर होता है, हर क्वार्टर में एक इंस्टॉलमेंट. क्वार्टर के एंड में एक एक इंस्टॉलमेंट पे करना है, हर क्वार्टर के एंड में एक एक इंस्टॉलमेंट पे करना है. जून के महीने में पहला, सितंबर में दूसरा, दिसंबर में तीसरा, मार्च में चौथा. नाम क्या है? एडवांस टैक्स, यानी जो टैक्स अपने एडवांस में पे करते हैं. तो पहला क्वार्टर का जो इंस्टॉलमेंट है वो पहला क्वार्टर एंड होने से 15 दिन पहले पे करना है, यानी 15 जून को पे करना है. क्वार्टर एंड कब होता है? 30 जून. इससे आधा महीना पहले 15 जून को पहला क्वार्टर पे करना है. दूसरा इंस्टॉलमेंट कब पे करना है? सेकेंड क्वार्टर एंड के 15 दिन पहले, आधा महीना पहले. सेकेंड क्वार्टर एंड कब हो रहा है?
30 सितंबर, इससे 15 डेज पहले, यानी 15 सितंबर। इस तरीके से अपने को एडवांस टैक्स का इंस्टॉलमेंट हर क्वार्टर के आखिरी महीना में देना है, क्वार्टर खत्म होने से 15 दिन पहले। ठीक है, इसका मतलब एडवांस टैक्स का इंस्टॉलमेंट हर क्वार्टर के आखिरी महीने में देना है, क्वार्टर खत्म होने से आधा महीना पहले। यानी इंस्टॉलमेंट्स का डेट क्या हो गया? पहला इंस्टॉलमेंट का डेट 15 जून, दूसरा इंस्टॉलमेंट का डेट 15 सितंबर, तीसरा इंस्टॉलमेंट का डेट 15 दिसंबर एंड चौथा इंस्टॉलमेंट का डेट 15 मार्च। तो दीज आर द एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट्स का ड्यू डेट्स। अब इन कितना अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स हर इंस्टॉलमेंट में देना है ये सुनो। कितना अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स हर इंस्टॉलमेंट में देना है वो सुनो। 15 जून जो पहला इंस्टॉलमेंट का डेट है, 15 जून जो पहला इंस्टॉलमेंट का डेट है, उसमें अपने को 15% ऑफ द एडवांस टैक्स तक दे देना है। जितना एडवांस टैक्स अपने कैलकुलेट करेंगे, एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, टोटल एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये अपने प्रीवियस क्लास लास्ट क्लास में सीख चुके। समझ में आया? प्रीवियस क्लास लास्ट क्लास में अपने इसको सीख चुके। तो 15 जून को पहला इंस्टॉलमेंट पे करना है, कितना अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स देना है? 15% ऑफ द टोटल एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। 15% ऑफ द टोटल एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। सेकेंड इंस्टॉलमेंट यानी 15 सितंबर को और 30% ऑफ द एडवांस टैक्स देना है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर को और 30% ऑफ द एडवांस टैक्स देना है, और 30%, और 30%, यानी 15 सितंबर तक, 15 सितंबर तक 45% ऑफ द एडवांस टैक्स का पेमेंट हो जाना चाहिए। 45% ऑफ द एडवांस टैक्स तक का पेमेंट, 45% तक का एडवांस टैक्स का पेमेंट हो जाना चाहिए टोटल में। 15% पहला इंस्टॉलमेंट, 30% सेकेंड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट का डेट कब है? 15 दिसंबर, यानी 15 दिसंबर को और एडवांस टैक्स देंगे। कितना देंगे? 30% ऑफ द एडवांस टैक्स। 15 दिसंबर को और 30% ऑफ द एडवांस टैक्स अपने देंगे, और 30% देंगे। नेक्स्ट 30% ऑफ द एडवांस टैक्स which is to be paid by 15 दिसंबर, यानी 15 दिसंबर के तारीख तक अपने को इन टोटल 75% ऑफ द एडवांस टैक्स जमा दे देना है। बैलेंस कितना बच रहा है? थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद बैलेंस कितना बच रहा है? 25%, 25%, 25%। सो बाकी 25% अपने को 15 मार्च तक देना है, यानी 15 मार्च के एंड तक टोटल एडवांस टैक्स दे देना है। 100% ऑफ द एडवांस टैक्स दे देना है। सो ये हुआ इंस्टॉलमेंट्स का ड्यू डेट्स एंड द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ ईच। यस, एडवांस टैक्स का इंस्टॉलमेंट्स का ड्यू डेट एंड द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इसको अपने क्या करेंगे? कॉपी में नोट करेंगे। देखो,
डन, लिख लिए। अब इस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन वन सॉल्व करेंगे सबसे पहले। इलस्ट्रेशन वन सॉल्व करेंगे सबसे पहले, ठीक है। फाइंड आउट the amount of advance tax payable by Mr. A on specified dates under the Income Tax Act 1961 for the financial year 2021-22, ठीक है। बिजनेस इनकम 4,85,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 60,000, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज 50,000, interest on loan 10,000, other income 5,000, investment in PPF 10,000, tax deducted at source case 1 38,000, case 2 15,000, ठीक है। बिजनेस इनकम कितना है 4,85,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 60,000, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, अदर इनकम, ये सारे क्या है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सारे क्या है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट ऑन लोन, अदर इनकम, इन्वेस्टमेंट, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, ये सारे क्या है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो इन टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितना है 50,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 65,000। सो बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये तीन हेड का इनकम अपने को दिया हुआ है। फिर इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ 10,000, जिसका अपने को सेक्शन 80C का डिडक्शन मिलता है, पीपीएफ 10,000, ठीक है। चैप्टर 6 का डिडक्शन 80C, उसको माइनस करेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम निकल जाएगा। माइनस करने के बाद टोटल इनकम आएगा ना, माइनस करने के बाद टोटल इनकम आएगा। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, मिस्टर ए का ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम को कंप्यूट करेंगे। लिखो, एसएससी मिस्टर ए, स्टेटस इंडिविजुअल, previous year 21-22, assessment year 22-23, computation of total income। पीजीबीपी कितना है, शॉर्ट में कर रहा हूँ, 4,85,000, कैपिटल गेन्स कितना है 60,000, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लॉटरी इनकम,
50,000. Interest on loan. Other income 5,000. 65,000 IFOS है. ग्रॉस टोटल इनकम कितना आ रहा है? 6,10,000. माइनस करेंगे लेस डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से. इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ कितना? 10,000. टैक्सेबल या टोटल इनकम कितना आ रहा है? 6 लाख रुपीज. टैक्सेबल या टोटल इनकम कितना आ रहा है? 6 लाख रुपीज. राइट. ये मिस्टर ए का टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम है. इस पर टैक्स निकालेंगे. ये 6 लाख के इनकम में से कौन सा इनकम स्पेशल रेट्स में टैक्सेबल होता है? ये 6 लाख के टोटल इनकम में से कौन सा इनकम स्पेशल रेट्स में टैक्सेबल होता है? कैपिटल गेन एंड लॉटरी इनकम. कैपिटल गेन एंड लॉटरी इनकम. कैपिटल गेन एंड लॉटरी इनकम. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टू बी वेरी स्पेसिफिक, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 60,000 and lottery income 50,000. These are taxable at special rates. यानी 6 लाख में से 60,000 और 50,000 कुल मिलाकर 1,10,000 स्पेशल रेट्स में टैक्सेबल होता है. बाकी 4,90 स्लैब रेट्स में टैक्सेबल होगा. स्लैब रेट्स में टैक्सेबल होगा. चलो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स. देखो, टैक्स ऑन एलटीसीजी. टैक्स ऑन एलटीसीजी. एलटीसीजी कितना है? एलटीसीजी इज 60,000. 60,000 into 20%. जनरल रेट 20% है. जनरल रेट 20% है. कितना आ रहा है? 12,000. टैक्स ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी. कितना रेट्स में टैक्सेबल होता है? 30%. 50,000 का 30%. 15,000. बैलेंस इनकम ऑफ
4,90,000 is taxable using slab rates. ठीक है, 4,90,000 में अपने स्लैब अप्लाई करेंगे। यहां तक सबको क्लियर? नमनदीप क्लियर? यस, ओके। यस सर। स्लैब में क्या है? अप टू 2,50,000 क्या है? नील। नील यानी 4,90,000 में से पहला 2,50,000 में टैक्स नील होता है। नेक्स्ट स्लैब क्या है? और 2,50,000 और 2,50,000, बट अभी 2,50,000 तो बचा हुआ नहीं है। और कितना बचा हुआ है? 4,90,000 माइनस 2,50,000, 4,90,000 माइनस 2,50,000, 4,90,000 माइनस 2,50,000 कितना? 2,40,000। बैलेंस और 2,40,000 बचा हुआ है एट द रेट ऑफ 5%। कितना आ रहा है? 12,000। इसको आउटर कॉलम में ले जाकर ऐड करो। 12,000 टोटल करो, 39,000 आ रहा है। इसमें ऐड करेंगे, दिस इज व्हाट? टैक्स लाइबिलिटी बिफोर रिबेट एंड सेस। क्या मिस्टर ए रिबेट अंडर सेक्शन 87A के लिए एलिजिबल है? क्या मिस्टर ए रिबेट अंडर सेक्शन 87A के लिए एलिजिबल है? आंसर इज नो, बिकॉज मिस्टर ए का टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ऊपर है, 6 लाख है। 5 लाख से 5 लाख या उससे कम अगर है तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रिबेट नहीं मिलेगा, लेस नील हो जाएगा। नेक्स्ट कितना रहा है? 39,000। सरचार्ज इसमें लगेगा नहीं, बिकॉज इनकम डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीस। तो इसमें अपने ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। 39,000 का 4% देखो कितना आ रहा है? 1560। 40,560। दिस इज टोटल टैक्स लाइबिलिटी। दिस इज टोटल टैक्स लाइबिलिटी। फिर इसमें से अपने क्या करते हैं? टीडीएस का अमाउंट माइनस करते हैं। टीडीएस का अमाउंट माइनस करते हैं। टीडीएस का अमाउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है दैट इज एडवांस टैक्स। वो अगर 10,000 या उससे ऊपर हुआ तो एडवांस टैक्स देना है, अदरवाइज एडवांस टैक्स नहीं देना है। टोटल टैक्स लाइबिलिटी से अपने
टीडीएस का अमाउंट माइनस करेंगे, करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो हमारा अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स देना है, वो अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स देना है। वो अगर 10,000 से ऊपर, 10,000 या उससे ऊपर आता है तो एडवांस टैक्स देना है, अदरवाइज एडवांस टैक्स नहीं देना है। तो यहां से अपने क्या करेंगे, सॉल्यूशन को केस 1 केस 2 के लिए सॉल्व करेंगे। टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना है, 4560, 4560 लेस टीडीएस कितना है, केस 1 में कितना है देख लो, 38,000, केस 2 में 15,000। केस 1 में एडवांस टैक्स कितना आ रहा है, 2560, केस 2 में 25,560। दिस इज एडवांस टैक्स पेबल। अब बोलो, केस 1 में क्योंकि एडवांस टैक्स का अमाउंट 10,000 से कम है तो एडवांस टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। केस 2 में एडवांस टैक्स का अमाउंट 10,000 से ऊपर है तो उस केस में एडवांस टैक्स देने का रिक्वायरमेंट है। यानी केस 2 में देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू पे एडवांस टैक्स, केस 1 में देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू पे एडवांस टैक्स, केस 2 में देयर इज रिक्वायरमेंट टू पे एडवांस टैक्स। केस 1 में देयर इज नो रिक्वायरमेंट, केस 2 में देयर इज रिक्वायरमेंट। लिखो नोट, देयर इज नो requirement to pay advance tax in case 1 because the advance tax liability is below rupees 10,000. In case 2, advance tax is payable as under 1st June 2022, 30%, sorry, 15%, 15%, then first 15th जून 2020 को 15%, देन 15 सितंबर 2022 को नेक्स्ट 30%, देन 15th दिसंबर 2022 को नेक्स्ट 30%, 15 मार्च 2023 को नेक्स्ट 25%। समझ में आ रहा है, 25,560 का 15%,
कितना आ रहा है बताओ? 3834। देन 25,560 का 30%, 7,668। 25,560 का 30%, इतना ही आ रहा है। 6390। कैलकुलेट करके दे दिया था आपने, वेरी गुड। डन, आगे बढ़ रहे हैं। यस, इलस्ट्रेशन 2 अभी नहीं सॉल्व करेंगे, जब चैप्टर 1 हो जाएगा तब सॉल्व करेंगे। इलस्ट्रेशन 3 में आ जाओ। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल बाय मिस्टर करदाता ऑन स्पेसिफाइड डेट्स under the Income Tax Act 1961 for the financial year 21-22। करदाता के लिए अपने को एडवांस टैक्स का अमाउंट निकाल कर देना है, राइट। टैक्स पेबल, इस केस में टैक्स पेबल इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अपने को निकाल कर दे दिया है, राइट। 18,540 अपने को निकाल कर दे दिया है। फिर देन उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? टैक्स deducted at source, TDS case 1, case 2। एडवांस टैक्स का अमाउंट अपने कैसे निकालेंगे? टैक्स पेबल लेस TDS। केस 1 में TDS कितना है? 13,600। टैक्स पेबल कितना है? 18,540। तो 18,540 में से 13,600 माइनस करो, कितना आ रहा है? 18,540 में से 13,600 माइनस करो, कितना आ रहा है? 4940, 4,940। यानी एडवांस टैक्स का अमाउंट 10,000 से कम है, तो एडवांस टैक्स देने का जरूरत ही नहीं है। केस 1 में एडवांस टैक्स देने का जरूरत ही नहीं है। देन केस 2 में 18,540 से 3,540 का TDS माइनस करो, करने के बाद कितना आ रहा है? 15,000। 10,000 या उससे ऊपर है ये, 10,000 से ऊपर ये 15,000, तो एडवांस टैक्स देने का रिक्वायरमेंट है। एडवांस टैक्स कैसे पे करेंगे? 15 जून को 15%, 15 सितंबर को 30%, 15 दिसंबर को 30% एंड 15 मार्च को बाकी 25%। क्लियर हो जाएगा? ये करना है इसको। इलस्ट्रेशन 3 हो जाएगा ना? यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा। फुल क्वेश्चन ही तो विजिबल है। हाँ सर, वो स्क्रीन ब्लैंक हो गया था इसलिए दिख रहे थे। ओ अच्छा। इलस्ट्रेशन 4, compute the amount of advance tax payable by Tamal under the IT Act 1961 for the financial year 2021-22। mention the relevant dates। अपने को डेट्स के साथ एडवांस टैक्स का इंस्टॉलमेंट निकाल कर देना है। इनकम फ्रॉम बिजनेस 4,05,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट ऑफ 20%। 30,000 पर 20% निकालेंगे अपने। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 10,000, इसमें कोई स्पेशल इनकम नहीं है। स्पेशल इनकम क्या होता है? कैजुअल इनकम। बोला तो नहीं ना कि कैजुअल इनकम है, बोला तो नहीं है कैजुअल इनकम है, तो ये नॉर्मल रेट्स में टैक्सेबल होगा।
ये जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इसमें ये तो नहीं बोला कि कैजुअल इनकम है, तो ये स्पेशल रेट्स में टैक्सेबल नहीं होगा, नॉर्मल रेट्स में टैक्सेबल होगा। फिर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बता दिया। चलो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, बट इसको कर लेते एक बार। वही सेम, सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, देन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम, computation of advance tax, and then installments or dates. Computation of total income, tax on total income, amount of advance tax, then dates and amount of each installment. ये चार चीज अपने को करनी होती है। अससी का नाम क्या है? चलो, अससी का नाम क्या है? तमल। टोटल इनकम में क्या क्या आएगा? बिजनेस इनकम, 4,05,000। कैपिटल गेन 30,000। IFOS 10,000। चैप्टर 6 का डिडक्शंस नहीं है ना इसमें, तो मात्रा 25 का काम ही नहीं है। पर अपने को ना प्रेजेंटेशन में दिखाना तो पड़ेगा। सर ये प्रेजेंट, कंपलसरी होता है क्या दिखाना, अगर नहीं हाँ भी हाँ, है तो? वो प्रेजेंटेशन है, नहीं भी है तो वो भी कर दिखाना पड़ेगा, नील बोल के दिखाएंगे। ओके। टैक्सेबल इनकम आ रहा है, यस नो? ओके, 4,05,000। इसमें अपने आप टैक्स निकालेंगे। सबसे पहले टैक्स किस में निकालेंगे? स्पेशल इनकम में। सबसे पहले टैक्स किस में निकालेंगे? स्पेशल इनकम में। स्पेशल इनकम क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 30,000 टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सबसे पहले स्पेशल इनकम में टैक्स निकालेंगे 30,000 का 20%। कितना आ रहा है? 6,000।
देन बैलेंस इनकम पर स्लैब रेट अप्लाई करेंगे, बैलेंस इनकम पर स्लैब रेट अप्लाई करेंगे। टोटल इनकम कितना है? टोटल इनकम 4,45,000 है, जिसमें से स्पेशल रेट्स पर टैक्स होने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 30,000। यानी बैलेंस इनकम कितना हो गया? 4,45,000 माइनस 30,000, 4,15,000। 4,15,000 will be taxable using the slab rates. 4,15,000 में से अप टू 2,50,000 कोई टैक्स नहीं, नील। बैलेंस बैलेंस कितना? 4,15,000 माइनस 2,50,000 कितना आ रहा है? 1,65,000। नेक्स्ट स्लैब तो 2.5 लाख का है, बट अपना बैलेंस इनकम कितना है? 1,65,000। तो 1,65,000 टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 5% कितना आ रहा है? 8250। 8250। This is tax liability before rebate and cess. अब मेरे को बताओ, ये केस में क्या मिस्टर तमल इज एलिजिबल फॉर रिबेट? क्या मिस्टर तमल इज एलिजिबल फॉर रिबेट? आंसर इज यस, बिकॉज मिस्टर तमल का जो टोटल इनकम है दैट इज नॉट एक्सीडिंग 5 लाख, so he is eligible for rebate. रिबेट अंडर सेक्शन 87A कितना होता है? टैक्स ऑन टोटल इनकम और 12,500 विच एवर इज लोअर। रिबेट अंडर सेक्शन 87A कितना होता है? टैक्स ऑन टोटल इनकम और 12,500 विच एवर इज लोअर। टैक्स ऑन टोटल इनकम कितना है? 14,250। टैक्स ऑन टोटल इनकम कितना है? 14,250, राइट। 12,500 विच एवर इज लोअर। रिबेट कितना है? टैक्स ऑन टोटल इनकम और 12,500 विच एवर इज लोअर। टैक्स ऑन टोटल इनकम कितना है? 14,250। तो रिबेट का अमाउंट कितना हो जाएगा? 12,500। 12,500 अपने माइनस करेंगे, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A। 12,500 माइनस किया, 1,750। क्या करेंगे इसमें? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करेंगे एट द रेट ऑफ 4%। 70 रुपीज ऐड किया, 1820। 1820 आ गया, यस नो? यस सर। 1820 आया ना? दिस इज टैक्स liability. This is tax liability. Total tax liability. नेक्स्ट स्टेप क्या? एडवांस टैक्स कितना पे करना है बोलो? एडवांस टैक्स का अमाउंट कैसे निकालेंगे? टोटल टैक्स लाइबिलिटी से माइनस करेंगे रिबेट अंडर सेक्शन
87A. Rebate under section 87A. सही बोल रहे हो टीडीएस गलत बोल रहे हो? माइनस सर गलत TDS टीडीएस माइनस एब्सोल्युटली करेक्ट. TDS माइनस करेंगे, टोटल टैक्स लायबिलिटी से TDS माइनस करेंगे. सही जवाब. वेरी गुड, थैंक यू. कितना है TDS? 1000 है ना? एडवांस टैक्स पेबल कितना रहे? 820. बोलो, अगर एडवांस टैक्स 820 आ रहा है तो एडवांस टैक्स पे करने का कोई लायबिलिटी है? नो सर. नहीं है ना? चलो, लिखना पड़ेगा वो. Since the amount of advance tax is less than since the amount of advance tax is less than 10,000, there is no liability to pay advance tax. आई बात समझ में? यस सर. ओके. इलस्ट्रेशन 5 देखो. इलस्ट्रेशन 5 क्या बोलता है? From the following information, find out the amount of advance tax payable by Suhani on specified dates for the previous year 2021-22. बिजनेस इनकम दिया हुआ है, अदर इनकम दिया हुआ है. टोटल करेंगे तो टैक्सेबल इनकम निकल जाएगा, उस पर टैक्स निकालेंगे, टैक्स में से TDS माइनस करेंगे, एडवांस टैक्स निकल जाएगा. वो 10,000 या उससे ऊपर होगा तो अपने एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट में देंगे. आई बात समझ में? यस, नो? यस सर. ओके. नेक्स्ट, illustration 6. The estimated incomes of Mr. AK Mukherjee, aged 54 years, a resident individual. 54 years का है वो, a resident individual, for 2021-22 are as follows. Income from house property, income from profession, income from other sources. There is no special rates में taxable होने वाला income. Easy question है. तीनों इनकम को टोटल करेंगे, ठीक है. डिडक्शंस वगैरह है नीचे में दिया हुआ है. Mr. Mukherjee is entitled to deductions under section 80C and 80G, 72,100, 10,500 respectively. So सबसे पहले क्या करेंगे? तीन हेड्स के इनकम को ऐड करेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम निकलेगा, उसमें से डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से माइनस करेंगे 80C 80G. करने के बाद जो अमाउंट आएगा दैट इज टोटल इनकम
टैक्सेबल इनकम, उसमें अमाउंट ऑफ टैक्स निकालेंगे, अमाउंट ऑफ टैक्स से टीडीएस को माइनस करेंगे, करके जो अमाउंट है दैट इज एडवांस टैक्स, वो 10,000 या उससे ऊपर होगा तो पे करेंगे, अदरवाइज 10,000 से नीचे होगा तो एडवांस टैक्स नहीं पे करना है। करें, इलस्ट्रेशन से हो जाए। यस सर। सर एक डाउट है। बोलो ना। सर वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन कब माइनस करते हैं? वो तो कंप्यूटेशन के टाइम माइनस करते हैं, ये तो कंप्यूटेड फिगर है। स्टैंडर्ड एक्शन जो अपने माइनस करते हैं वो तो कंप्यूटेशन के टाइम माइनस करते हैं, राइट, कंप्यूटेशन ओके। के टाइम माइनस करते हैं, ये कंप्यूटेड अमाउंट है डिडक्शंस वगैरह माइनस करने कर कराने के बाद का। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने नेट एनुअल वैल्यू का 30% माइनस करते हैं। नेट एनुअल वैल्यू क्या, ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, तो निकल कर आता है नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू का 30% इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, यस नो। यस सर। तो करने के बाद इंटरेस्ट माइनस करते, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, तो निकलता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वो जो निकाला है वो इधर में दिया हुआ है, मतलब इधर में कंप्यूटेड फिगर दिया हुआ है, कंप्यूटेशन करने के बाद का फिगर दिया हुआ है, मतलब डिडक्शंस वगैरह सब कुछ माइनस कर कराने के बाद है। आगे बढ़े। यस सर। अस यस, एसएससी का नाम क्या है, ए के मुखर्जी। एसएससी मिस्टर ए के मुखर्जी, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। हाउस प्रॉपर्टी कितना है, 59,500। पीजीबीपी कितना है, 7,63,000। आईएफएस कितना है, 35,700। कितना आ रहा है, 8,58,200। लेस डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से 80C का कितना है, 80C में 72,100। 80G में कितना है, 10,500। टोटल इतना आ रहा है, माइनस करो, 7,75,600। दिस इज टैक्सेबल इनकम। कोई स्पेशल इनकम नहीं है पर, हाँ, कोई स्पेशल इनकम नहीं है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स।
AK मुखर्जी। कितना है? इनकम आया था 7,75,600 अप टू ₹2,50,000 कितना? नील। सीधा इसमें स्लैब लगाएंगे, सीधा इसमें स्लैब लगाएंगे बिकॉज कोई स्पेशल इनकम है नहीं। नेक्स्ट ₹2,50,000 में कितना? एट द रेट ऑफ 5%, 12,500। बैलेंस पर कितना? बैलेंस कितना आ रहा है? 2,75,600 पर 20%, 55,120। This is tax liability before rebate and cess. Is he eligible for rebate under section 87A? Answer is नो सर। no. Why? Because total income exceeds 5 lakh rupees. So rebate nil है। इसमें अपने ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस at the rate of 4%, 2704.8। अभी डेसिमल्स में लिखो, लास्ट में राउंड ऑफ करेंगे। This is total tax liability. टैक्स को अपने किस में राउंड ऑफ करते हैं? टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹1, टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹1। कितना आ रहा है? ₹70325। ठीक है, ये अमाउंट है। नेक्स्ट स्टेप क्या बोलो? नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये टोटल टैक्स लायबिलिटी, इसमें से क्या माइनस करना है? टीडीएस माइनस करना है। टीडीएस माइनस करना है, लेस टीडीएस कितना है? 10,325 करके कितना आ रहा है? 60,000 का एडवांस टैक्स लायबिलिटी देना।
डन। यस सर। ओके, अब एडवांस टैक्स लाइबिलिटी का अमाउंट 10,000 या उससे ऊपर है तो अपने को एडवांस टैक्स देना पड़ेगा 4 इंस्टॉलमेंट में। लिखो, एडवांस टैक्स इज पेबल एज अंडर 60,000 का 15th जून 2022 को 60,000 का 15%, देन 15th सितंबर 2022 को 60,000 का 30%, then 15 December 2022 को 60,000 का 30%, and then 15 मार्च को 60,000 का 25%। कितना आ रहा है? 9,000, 18,000, 18,000, 15,000। समझ में आया? यस, नो? हाँ ना, समझ में आया तो बोलो तो। नेक्स्ट। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, अपने इधर में स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी वेरी गुड डे। बाय बाय। चलो इलस्ट्रेशन 7 को देखते हैं। इलस्ट्रेशन 7 को देखते हैं। मिस्टर सेन furnished the following information for the previous year 21-22। इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, फिक्स्ड डिपॉजिट ये दिया हुआ है। कोई स्पेशल रेट्स में टैक्स होने वाला इनकम नहीं है। ऐड करेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम निकल जाएगा। वहां से माइनस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C 80D चैप्टर 60 के डिडक्शंस को माइनस करेंगे, टैक्सेबल टोटल इनकम निकल जाएगा। फिर उस पर टैक्स निकालेंगे, स्लैब रेट्स को यूज करके, स्लैब रेट्स को यूज करके टैक्स निकालेंगे। कोई भी स्पेशल रेट्स में टैक्स होने वाला इनकम है ही नहीं, तो सिंपली क्या करेंगे, जो टोटल इनकम निकलेगा उसमें स्लैब रेट्स यूज करके टैक्स निकालेंगे। रिबेट, रिबेट भी इसमें शायद होगा नहीं, 87A का रिबेट भी अवेलेबल नहीं होगा बिकॉज सैलरी खुद 8,65,000 का है। सैलरी खुद 8,65,000 को, तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A भी इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नील लिख देंगे। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% ऐड करेंगे। टोटल टैक्स का अमाउंट आ जाएगा, उसमें से माइनस करेंगे टीडीएस का अमाउंट। करने के बाद एडवांस टैक्स का अमाउंट आ जाएगा, वो 10,000 या उससे ऊपर होगा तो एडवांस टैक्स का इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करेंगे 4 इंस्टॉलमेंट में। एंड देन, ठीक है, एंड देन क्या बोलो, 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स कैलकुलेट क्या हो गया, सम क्लियर? यस सर। इलस्ट्रेशन 8 भी देख लो, वही सेम टाइप का है।
इलस्ट्रेशन 8 भी हो जाएगा, इलस्ट्रेशन 9, एकदम इलस्ट्रेशन आई थिंक इससे पहले अपने किए हुए ना, सर फर्स्ट इलस्ट्रेशन वाला 3, जैसे। यस उसके जैसा ही है तो वो हो जाएगा, इलस्ट्रेशन 10 भी हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर एडवांस टैक्स। इलस्ट्रेशन 7 8 9 यू टेक इट एज होमवर्क, सॉल्व इट, आंसर्स मेरे से वेरीफाई करवा लेना, राइट। तो इसी के साथ एडवांस टैक्स का चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट डे विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, ठीक है। आज के लिए इतने, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय। सर एक चीज बोलनी थी। हाँ बोलो। रिकॉर्डिंग ऑफ